किसी भी बड़ी फिल्म की रिलीज पर आमतौर पर एक ही नियम चलता है कि सोशल मीडिया फिल्म के हीरो के नाम का ही जप करेगा। हीरो ही चर्चा का केंद्र होता है, लेकिन कभी कभार ही होता है कि यह नियम टूट जाए। ताजा बॉलीवुड हिट धुरंधर में ऐसा ही हुआ। फिल्म के स्टार रणवीर सिंह हैं, लेकिन गूंज अक्षय खन्ना के नाम की है, जो विलन रहमान डकैत बनकर पर्दे पर आए और सीधे दर्शकों के दिलों पर छा गए। अक्षय के सीन और उनका डांस इतना वायरल हो चुका है कि उनकी चर्चा ने फिल्म के हीरो रणवीर सिंह के साथ साथ संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों की चमक को भी फीका कर दिया है। यह बात इसलिए और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अक्षय खन्ना उन कलाकारों में से हैं जो मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। न सोशल मीडिया अकाउंट, न कोई सोशल मीडिया टीम, न ही पार्टी करते हैं, न ही फोटो ऑप करते हैं, कुछ भी नहीं। अक्षय खन्ना एक ऐसे स्टार हैं जो फिल्में भी कम करते हैं, लाइमलाइट और इंटरव्यूज से दूर भागते हैं। अपने साउथ बॉम्बे के घर में अकेले रहना उन्हें बेहद पसंद है। उनके बारे में एक बार फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने मजाक में कहा था कि अगर अक्षय खन्ना को किसी वीकेंड पर ऑस्कर अवार्ड भी मिल रहा हो तो वो यह कहकर मना कर देंगे कि वह वीकेंड पर घर से नहीं निकलते। लेकिन अक्षय खन्ना ऐसे ही चमक से दूर, लेकिन जब पर्दे पर आते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। अक्षय खन्ना बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बोले थे कि मेरी फिल्में इतनी देर में इसलिए आती हैं क्योंकि कुछ पर्सनल इशूज हैं और अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। उन्होंने आगे कहा था कि एक्टर होना आसान नहीं है। एक एक्टर दुनिया का सबसे ज्यादा निर्भर और संवेदनशील कलाकार होता है। बाकी कोई भी कला, जैसे लिखना हो, संगीत बनाना हो, अकेले भी की जा सकती है, लेकिन एक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमें अच्छे डायरेक्टर, अच्छे लेखक, अच्छे कैमरामैन और अच्छे साथी कलाकारों की जरूरत होती है। एक्टर का काम बहुत नाजुक होता है। अच्छी टीम के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। वहीं धुरंधर देखकर पता चलता है कि वह कितने सही थे। अक्षय तो वही हैं, लेकिन धुरंधर में उनका रोल जिस तरह से लिखा गया और निर्देशक आदित्य धर ने जिस खूबसूरती से उन्हें पेश किया, उसने पूरी बाजी पलट दी। आपको बता दें, करीब 28 साल पहले जब पिता विनोद खन्ना ने अक्षय खन्ना को हिमालय पुत्र में लॉन्च किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह हिंदी सिनेमा का सबसे अनोखा सफर तय करेंगे। अक्षय को बतौर सोलो हीरो कामयाबी नहीं मिली। अजीब संयोग तो यह है कि उनके पिता विनोद खन्ना पर भी यही लागू होता है। विनोद खन्ना की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर अक्सर दो हीरो वाली फिल्में रही हैं। अक्षय की कामयाबी फिल्में भी दो हीरो वाली रही हैं या मल्टी स्टारर फिल्में भी रही हैं। शुरुआती सालों में बॉर्डर ने उनके अभिनय का पहला बड़ा जौहर दिखा दिया, संवेदनशील, अंतर्मुखी और गहरी भावनाओं से भरा हुआ किरदार। लेकिन बतौर हीरो कुदरत, डोली सजा के रखना, लावारिस, अब लौट चले जैसी फिल्में सब एक एक कर पिटती गईं। बड़ी चमक मिली तो सुभाष घई की ताल से, लेकिन वहां भी अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय मौजूद थे। अक्षय की रोशनी हर बार किसी और के साथ बटी हुई दिखाई देती है। बता दें, उनके करियर को सबसे ज्यादा चोट कम चलती फिल्मों से नहीं बल्कि उनके झड़ते बालों ने पहुंचाई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नायक का उनका हेयर स्टाइल बेहद अहम होता है। बाल एक्टर की पहचान, उसका रुतबा, उसकी फैन फॉलोइंग का इश्तहार होता है और अक्षय बहुत कम उम्र में इन्हें तेजी से खोने लगे। फरहान अख्तर की दिल चाहता है ने उन्हें एक नए अंदाज में पेश किया। एडवांस, स्टाइलिश, मैच्योर शहरी दर्शकों में उनकी नई फैन फॉलोइंग खड़ी हुई, पर इस स्टाइल के साथ एक सच्चाई साफ दिखने लगी। अक्षय के बाल तेजी से गायब हो रहे हैं। बाल जाने लगते हैं तो एक्टर्स अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट जैसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों अक्षय ने ऐसा नहीं किया। इस दौर में अक्षय खन्ना के कई समकालीन स्टार उनसे आगे निकल गए। फिल्म पत्रकार मयंक शेखर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया कि बाल जाने से उनका आत्मविश्वास बुरी तरह से डगमगा गया था। उन्होंने कहा था, यह सच में आत्मविश्वास को हिला देता है। मेरे साथ यह सब बहुत कम उम्र में होने लगा और उस वक्त यह एहसास वैसा था जैसे किसी पियानो वादक की उंगलियां काट ली जाएं। मेरे लिए वह अनुभव बिल्कुल ऐसा ही था। धीरे धीरे समय के साथ आप इसे समझना और स्वीकार करना सीख जाते हैं। खैर, दिल चाहता है कि बाद अक्षय अब्बास मस्तान और प्रियदर्शन की दुनिया में जाते रहें और हंगामा, हमराज, नकाब, रेस जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा बने।
इन फिल्मों ने उन्हें लोकप्रिय तो किया, लेकिन इन हिट फिल्मों में वो कभी अकेले हीरो नहीं थे। गांधी माय फादर में महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल गांधी की भूमिका में उन्होंने यादगार अभिनय किया। समीक्षकों ने खूब सराहा, लेकिन फिल्म बिल्कुल नहीं चली। अक्षय हिंदी सिनेमा के अकेले हीरो हैं जो लगभग गंजे लुक में इत्तेफाक और दृश्यम जैसी कामयाब फिल्मों में न सिर्फ नजर आए, बल्कि अपने अभिनय से दर्शकों को बांधे रखा। एक नहीं, इस साल की 2 बड़ी हिट फिल्मों में अक्षय खन्ना चमके, और दिलचस्प बात यह है कि धुरंधर की गूंज के बीच लोग भूल गए कि इसी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर छावा में भी अक्षय ने मुख्य खलनायक औरंगजेब की भूमिका में बेहतरीन एक्टिंग की थी। 2 बड़ी फिल्मों के साथ 2025 अक्षय खन्ना के करियर की सबसे मजबूत वापसी का साल बन गया है। अब छावा और धुरंधर जैसी एक्शन फिल्मों से यह ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि कितना भी शोर शराबे वाला माहौल क्यों ना हो, अक्षय खन्ना अपनी सधी हुई, संतुलित और असरदार मौजूदगी से तुरंत अलग नजर आने लगते हैं। उनकी कम बोलने वाली लेकिन गहराई लिए शैली उन्हें भीड़ में भी अनोखा बना देती है। बता दें, धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। इस फिल्म में रणवीर के साथ आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं। इस साल अक्षय की छावा भी रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग ने दर्शकों और क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया था। बहरहाल, अक्षय खन्ना की इस बड़ी और सुपरहिट फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथी अरुण रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।